अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले सभी देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। इस नए साल के पहले दिन लेके आई हूँ स्वीट की रेसिपी, जो है बेसन के लड्डू हलवाई स्टाइल बनाएंगे। जो इसमें क्रंच होता है बेसन के लड्डुओं में, वो करारा भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, सभी स्टेप को फॉलो करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लेंगे चीनी 1 कप और फिर लेंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसका शीरा तैयार करेंगे। चीनी को पिघलने तक, मेल्ट होने तक पकाना है हाई फ्लेम पे। आंच को तेज रखते हुए शीरा यहाँ तैयार करना है। तो ये जो चीनी मेल्ट हो गई, अब इस शीरे को दोबारा से तेज आंच पे पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए कि ये थिक हो जाए, गाढ़ा होने तक पकाना है, इसमें तार सी आ जाए। तो ये शीरा जो है वो थिक हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून घी। घी को डालते ही दोबारा से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि जो ऊपर की झाग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और ये तैयार कर रहे हैं बेसन के लड्डुओं के लिए करारा, जिसको भूरा भी कहा जाता है। बेसन के लड्डुओं में जो क्रंच आता है वो इसी से आता है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे जबकि झाग ख़त्म होने लग गई है। फ्लेम को ऑफ करके चूल्हे को लाजमी बंद करते हुए इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे। ये जो शीरा है वो ठंडा होता जाएगा और दोबारा से चीनी पाउडर की तरह दानेदार बनने लग जाएगी। तो ये स्टेप ज़रूर देखें, बिल्कुल इसी तरह चम्मच चलाते ही रहेंगे और फ्लेम को ऑफ ही रखना है। चूल्हे को बंद करते हुए इस स्टेप को करना है। ये ठंडा होता जाएगा और चीनी दोबारा से पाउडर की तरह बन जाएगी। इसमें क्रंच आ जाएगा। जो बेसन के लड्डू में क्रंच होता है वो इसी करारे से ही आता है। हलवाई इसी तरह बनाते हैं भूरा बेसन के लड्डुओं के लिए। तो आप देख रहे हैं जो शीरा बिल्कुल ड्राई हो गए, खुश्क होने लगा है। इसी तरह चम्मच चलाते ही रहेंगे और बहुत ही अच्छे से पाउडर की तरह इस शीरे को बना देंगे। जो शीरा था बिल्कुल पाउडर की तरह बनाना है, चीनी की फॉर्म में आ जाएगा ये भूरा। और बिल्कुल ही ड्राई हो गया है, खुश्क हो गया है, पाउडर की तरह दानेदार चीनी दोबारा से बन गई है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छे से भूरा बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल हलवाइयों वाला। जब आप इसे बनाएंगे तो तभी बेसन के लड्डुओं में क्रंच आएगा। अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आएगा जो हलवाइयों के बेसन के लड्डुओं में आता है, जो क्रंच आता है उसमें। तो इसी करारे से ही आएगा। तो ये करारा तैयार है। तब इसे अलग रख देंगे। बहुत ही अच्छा सा ड्राई हो गया, बिल्कुल दानेदार। मैं हाथ से आपको दिखा भी रही हूँ इसका लुक। तो इसी तरह भूरे को तैयार करना है और अब इसको अलग से रख देना है। ये बिल्कुल ही तैयार है। अब इसे बनाकर रख भी सकते हैं और ये बाजार से बना बनाया ही मिलता है, लेकिन घर में आसानी से बनाए बहुत ही जल्दी बन जाता है। और अब भूनेंगे बेसन, जिसके लिए लेंगे आधा कप घी और यहाँ लेंगे बेसन 3 कप। 1 कप बेसन गया ये 2 कप और ये गया तीसरा कप बेसन। 1 कप चीनी थी, 3 कप बेसन लिया है। बेसन को लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्की आंच पे बेसन को भूनना है 10 से 12 मिनट के लिए। आंच को हल्का ही रखना है, जलाना नहीं है बेसन को। लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए खुशबू आने तक बेसन की भुनाई करनी है। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से महक आने लगी बेसन में से, भुन के तैयार हो गया है बेसन। अब इसमें फिर से शामिल करना है घी 1 टेबलस्पून। पहले घी आधा कप गया था, 1 टेबलस्पून दोबारा घी इसमें जाएगा और फिर से बेसन को भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम बिल्कुल ही नहीं करनी, वरना जो बेसन है वो जल जाएगा और लड्डू कड़वे बन के तैयार होंगे। तो लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करनी है। जब यहाँ बुनाई करेंगे तो बेसन बिल्कुल ही इकट्ठा हो जाएगा, लम्स आ जाएंगे इसमें। अब यहाँ बेसन भून लिया है, इकट्ठा हो गया है, खुश्क बेसन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहा। अब दोबारा से इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून घी। फिर से इसको भूना है 2 से 3 मिनट के लिए। जो आपको इसमें गुठलियाँ लम्स नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और लिक्विड जैसा बेसन का मिक्सचर हो जाएगा। पतला सा मिक्सचर भून के तैयार होगा बेसन का। और इस स्टेप को करना है 3 से 4 दफ़ा, तभी जाके परफेक्ट
बेसन के लड्डू बन के तैयार होंगे। और फ्लेम को लो ही रखना है, तेज बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसन का मिक्सचर भून के तैयार कर लिया, इसके लम्स गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे चौथे स्टेप में पानी 1 टेबलस्पून। पानी शामिल करते ही बेसन फूलने लगेगा, झाग जैसा हो जाएगा और इसमें दाने दाने आ जाएंगे। तब इन दानों को ख़त्म करते हुए बेसन को दोबारा से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब ये बेसन भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें कोई भी दाना नहीं रहा। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। बेसन को चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। 10 मिनट के लिए बेसन के मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। फुल ठंडा होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ बेसन ठंडा हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे पिसी इलायची का पाउडर आधा टीस्पून। कटे हुए शामिल कर देंगे बादाम, चॉप कटे हुए बादाम जाएंगे इसमें 1 टेबलस्पून। जो भी नट्स आपको पसंद हो वो डाल दें। इनको अच्छे से करना है मिक्स। और अब इसमें डाल देंगे चीनी का बूरा, जो करारा तैयार किए वो इसमें बेसन में ही शामिल कर देंगे। और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और बेसन गर्म बिल्कुल भी ना हो, ठंडा हो, तभी जाके ये बूरे को इसमें शामिल करेंगे। अगर बेसन गर्म हुआ ज़रा सा भी तो चीनी मेल्ट होने लगेगी और फिर जो बेसन के लड्डू हैं उनमें क्रंच नहीं आएगा। तो अब यहाँ बहुत ही अच्छे से बेसन और चीनी का बूरा मिक्स हो गए। अब इनके लड्डू बनाएंगे। इसके लिए पहले हाथ पे लगाएंगे ऑयल और फिर लड्डू का जो मिक्सचर है वो लेकर लड्डू यहाँ गोल शेप में बनाएंगे, क्योंकि बेसन के लड्डू गोल ही होते हैं। तो इधर उधर घुमाते हुए अच्छे से लड्डुओं को बंद करना है। इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना आए, फटे हुए लड्डू ना हो, अच्छे से बंद करना है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ की तरफ कि मैं किस तरह बना रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह शेप देनी है। जो भी साइज़ आपको पसंद हो, बड़े छोटे दरमियाने, उस साइज़ के लड्डू आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट शेप के साथ लड्डू बन के तैयार है। इसमें आपको जो चीनी का बूरा तैयार किया था करारा, वो भी नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे लड्डुओं को इसी तरह ही बनाना है, इक्वल साइज इक्वल शेप के साथ। तो यहाँ सारे लड्डू बना लिए। अब इनको अच्छा लुक देने के लिए लगा देंगे चांदी के वर्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू बन के तैयार है। इनका आप लुक देखें, बहुत ही अच्छा लुक आए। खाने में उतने ही टेस्टी डिशेस बन के तैयार हुए। ओरिजिनल हलवाइयों वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है। जब ऐसे आप खाएंगे तो मुंह में क्रंच आएगा। जो इसमें करारा और बूरा यूज़ किया चीनी का, उससे बहुत ही अच्छा है, क्रंची और मुंह में घुलने वाले ये बेसन के लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो इनको ज़रूर ट्राई करें। जो भी आपके यहाँ खुशी का दिन आए, अच्छे मौक़ों पर अपने मेहमानों फैमिलीज़ के लिए बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।